लोग अर्थ तो समझते हैं पर कथा का अर्थ नहीं समझते। अर्थ माने होता है धन, अर्थ का धन तो समझते हैं पर कथा का अर्थ कोई नहीं समझता। एक बार ऐसे ही एक गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। उसका नाम था मुन्नी बाई। अनपढ़ गंवार जो गांव का आदमी था उसका नाम चंगीला। तो गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी हुई लड़की से हो गई। शादी होकर के गई और जब मायके में वापस भोपाल आई लड़की तो सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं। उसने बताया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अपने पति की झूठी तारीफ कर दी और करना ही चाहिए, फायदा इसी में। सहेलियों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ दिन बीते, पुराना जमाना। पति आया लेने के लिए ससुराल। पत्नी ने स्वागत किया, मुंह टेढ़ा किया, घर वाले भी आए। पत्नी ने जल्दी जल्दी पूरी बनाई। गांव से आए, पैदल चलकर आए, पुराना जमाना था, पैदल चल के आए, जल्दी जल्दी पूरी बनाई। अब पूरी बनाई तो शहर की पूरी तो बड़ी छोटी छोटी बनती, इतनी छोटी, और गांव की पूरी तो 42-40 नंबर बनती। तो उसने पूरी बनाई, उसने इशारा किया, सहेलियां भी आ गईं। क्या बात है, कौन आया है? तो इसने मुंह टेढ़ा करके इशारा किया, हमारे वो आए। तो सहेलियां भी बड़ी खुश। तो ये चूल्हे के पास बैठ गई, इशारा किया यहीं बैठ जाओ। कहां वहां बैठोगे, परोसने में दिक्कत जाएगी, चूल्हे के पास बैठ जाओ, यहीं खा लो। पुराना जमाना। पति बैठ गया, पत्नी पूरी बनाने लगी। पूरी बनाई, परोसी। तो पति गांव का आदमी, इसने देखा कि पूरी है ही नहीं बड़ी, कौन तोड़े, तोड़ने में समय बर्बाद करे। पूरी की पूरी पूरी ले बे, उस पर साग रखे, एक ही बेर में जय सिया राम। अब सहेली बड़ी हंसे। सहेली खुसर फुसर करते हुए कहे, तुम तो कह रही थी बड़ी बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार है, एक पूरी एक बेर में खा रहे। अब पत्नी का बेचारी का दिमाग खराब। बताओ, नाक कटवा रहे हमारी, हमने तो इनकी इतनी महिमा बनाई थी, नाक कटवा रहे। तो पत्नी ने इशारा किया, दो दो तो करत जा, दो दो, एक की दो तो करत जा। पति को लगा पत्नी होशियार है, पढ़ी लिखी है, हम थके हुए आए, सो वो ये कह रही कि एक क्यों, दो दो खाओ, दो दो, तो पति भी बड़ा विचित्र। अब इशारे में कहा, दो दो, इशारा किया, दो उंगली उठाए, और जहां दो उंगली उठाई उसने पूरी ली। एक पूरी पे साग रखी, दूसरी पूरी ऊपर से रखी, पिज्जा बनाओ। एक पूरी नीचे, फिर साग, उसके ऊपर दूसरी पूरी, पिज्जा बनाया और लगा खाने। अब सहेली और हंसे तो पत्नी माथा पीटने लगी कि हे भगवान। पति ने गौर से पत्नी को देखा, लगता है ये पूजा की पूरी है, सो हमारी पत्नी कह रही प्रणाम कर करके खाओ। बेचारा पति एक पूरी ली, साग रखे, दूसरी रखे, और पांव पर है, जय हो पूरी माता, लगो खाने। अब पत्नी का दिमाग खराब और सहेलियां मुंह टेढ़ा कर करके हंसे और एक से बोले, देखो कितने समझदार है, कितने ईमानदार। अब पत्नी का दिमाग खराब। तो पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, लोग थे तो बोल कुछ सकती नहीं। उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लकड़ी को ऐसे जोर से फेंक करके कहा, अरे चूल्हे आगी के लगे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहता। इससे अच्छा तो एक ही पूरी खाने वाला ठीक था। तो देखो, पत्नी समझा कुछ और रही, पति समझ कुछ और रहा। यही होता है, कई बार हम कथा में समझाते कुछ और है, कई बार तुम कुछ और समझ लेते हो। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने एक वकील के साथ बैठे हुए एक अधिकारी से कहा, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो? बोले, गुरुजी हम घूस तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हमने कहा, ठटरी के बड़े, हनुमान चालीसा में कहां लिखा कि घूस लेनी चाहिए? बोले, बा आपने ही कथा में सुनाया था ना, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, बिन आज्ञा होती नहीं, बिना पैसा के। हमने कहा, नक कटा, टटरी के बड़े। ऐसे भी पृथ्वी पर लोग होते जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लेकिन मेरे पागलों, हम अर्थ का अर्थ यही बताना चाहते हैं।
पूरी जिंदगी का अर्थ, सारों का भी सार हनुमान जी की भक्ति को पा लेना है।